स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हमारे साथ में एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। सर, आपका स्वागत है साहिल डायरी में। नमस्कार नमस्कार। बहुत बड़े भाग्यशाली हमें आपसे मुलाकात हुई। जी जी। और आप जो है युग दृष्टि संस्था के जो हैं संरक्षक हैं। सर, क्या है ये युग दृष्टि, क्या सर है? युग दृष्टि जो है बेसिकली ऐसी संस्था है जो विकलांग लोग जो हैं, जो कहीं पर दिव्यांग हैं, उन सबको सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो है नानाजी देशमुख द्वारा यह स्थापित उनके द्वारा दिया गया, वो उनके द्वारा दिया पहल की गई जी, उनके द्वारा संस्था चीज है। और ये विकलांगों के लिए कार्य करती है संस्था जो है। और तो इस संस्था के जो है विभिन्न आयाम जो है वो बेसिकली इसी फोकस है कि वो विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए किस प्रकार से जो है उनको सहायता उपलब्ध कराएं। और इस पे आज 30-32 सालों से इस पे लोग कार्य कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों इस संस्था के कार्यक्रम में अतिथि होकर के गया था। तो बाधा में कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ उस दौरान इस संस्था के घर से परिचित हुआ। तो संस्था के अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि सर आप जो है एक संरक्षक के रूप में जो है आप, हमने कहा हमारे नियमों की लिमिटेशन होती है कि हम ऐसे संरक्षक या किसी रूप में नहीं जा सकते, बट हमारे जिले में इस कार्यक्रम को करें, क्योंकि मैं संत कबीर नगर से बिलोंग करता हूँ यहाँ से। तो मैंने अनुरोध किया कि यहाँ पर जो है जो अन्य जगहों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं और होती हैं, तो ये जिला जो है वो बहुत ही कहते हैं ना कि कई बार बहुत संपन्न है, बट उस संपन्नता में कई बार जो है कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अनदेखी रहती हैं। तो मेरा अनुरोध था कि इसमें करें, और उसके लिए ये टीम के लोग यहाँ आकर के आए। तो अनुरोध पे मैं दिल्ली से मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि ये जो कुछ भी कार्य योजना है कि जो दिव्यांग वाकई जिनको सशक्तिकरण में कहीं कोई ऐसी बाधा है, उनको सुविधाएं नहीं है, तो उनको चिन्हित करें, उनको जानें, उनको समझें। तो दृष्टि के जो लोग हैं वो उसमें घर घर जा कर के उनका परीक्षण कर रहे हैं, घर घर जा कर के। और करीब अभी 15 दिनों से मुझे लगता है कि 5 ब्लॉक्स का जो है वो उन्होंने परीक्षण किया। तो देख करके अच्छा लगा कि मतलब कि वो एक एक दिव्यांग है उसके घर पहुंच करके उसकी चीज़ों को नोट करना, और करने में वो व्यक्ति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो कई बार उनसे लोग संवाद नहीं करते या उनकी जरूरतों को नहीं पूछते, उनकी जरूरतें क्या है। हाँ, तो उनकी जरूरतों के बारे में, तो उसके द्वारा उनको एक तरह कहीं उनको एक कोई एक सहमित्र की तरह की उनकी बात को कुछ सुन रहा है, उनको कोई पूछ रहा कि क्या चीज़ है, क्या मिली है, क्या नहीं मिली, क्यों नहीं हुआ। तो अपेक्षाएं भी उनकी बहुत बढ़ती हैं कि भाई कोई आज पूछने आया व्यक्ति। तो ये अभी जो आपने पूछा कि ये संस्था है क्या है और क्या क्या कर चीज़ है, तो मैंने बताया कि ये संस्था और साथ साथ में ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये दो संस्थाओं के रूप में जो है मिलकर के ये कार्य हो रही हैं। तो ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया वो दिल्ली में है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कार्य करती है। सर, आपका पूरा सब परिचय जानना चाहेंगे सर आपका। आपके बारे में बड़ा नाम सुना है, पूरा परिचय जानना चाहते हैं आप। मेरा पहला परिचय तो है कि मैं संत कबीर जी की इस धरती से बिलोंग करता हूँ। ये हमारी पुण्य भूमि है। मैं इस जमीन से यहाँ से निकला हूँ, मतलब यहाँ का हूँ जो है। तो इस बात का मुझे जो है बहुत ही संतोष रहता है कि ऐसे संत के जीवन में जहाँ पर कोई आप्त पुरुष हो, वो अपने मृत्यु के लिए भी इसको चुनता हो, तो इसमें कुछ तो है कहीं, है ना। स्वर्ग नर्क में चुन लिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने नर्क में उसको सिद्ध करने के लिए कि ये जो है कि मतलब अगर संत कोई चीज को चुनता है तो नर्क भी स्वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो कई बार कोई चीज कहते हैं रेयर चीज हो, वहां पे कुछ आप बना दे मंदिर, तो फिर वो पुण्य हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि वो कई बार जो लैया होती है, वो खोइया होती है बाहर में, और जब वो मंदिर से टच कर जाती है तो प्रसाद बन जाती है एक क्षण में। दाना गिर जाए पैर पे तो लगता है कि, तो क्या है, सिर्फ संपर्क से मात्र से ना उसके भाव को चेंज कर दिया तो उसके अंदर बदल गई। तो मतलब मैं बहुत भावुक हूँ, मतलब कि वो
कि मतलब मैं पहले तो ये कि वो आपने मुझे क्योंकि व्यक्तिगत में पूछ लिया, तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ एक बिशरापार गांव है, तो वहाँ से ही बिलोंग करता हूँ मैं। फिर मेरी शिक्षा दीक्षा जो है इलाहाबाद में रही। उसके बाद फिर मैं उसमें बीच में रहा, फिर एम्स दिल्ली से मैंने पोस्ट डॉक्टरल किया है। बेसिकली मैं मतलब मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, एम्स से ही पोस्ट डॉक्टरल किया। और फिर वहाँ रहते हुए फिर मैं अमेरिका में रहा। वापस आने के बाद मैं वहाँ पर हमारे मन की बातों को आप पकड़ सकते हैं, पहली बात ही पकड़ सकते हैं आप। तो आप सभी दोस्तों में जाते हैं। हाँ, तो यूएस में वहाँ पे रहा, और आने के बाद फिर जो है हमने यहाँ पे देश के जो जुनाइल लॉ बनते हैं उसके कानून के बनाने में रहा। बीइंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर, मैं लॉ ग्रेजुएट भी रहा, इससे देश के जो जुनाइल कानून है उसके रूल्स बनाने में भी इन्वॉल्व रहा। और मैं यूएस में रहते हुए वहाँ यूएस प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम बराक ओबामा प्रेसिडेंट नहीं थे, तो उस समय उनके लिए वो एक मनोवैज्ञानिक सलाह और वो करने का मौका मिला मुझे। बाद में वो चुनाव जीते भी, तो उन्होंने भारत से मुझे निमंत्रित करके बुलाया भी। तो ये अकेले नहीं, 9 लोग थे। तो ये उनकी मानता है, ये उनकी मानता है, इस व्यक्ति की मानता है कि लोग बहुत मिलते हैं। तो मुझे फिर यूएस वहाँ पर उस सेरेमनी में उन्होंने आमंत्रित किया विशेष तौर पर, और मैं उसको 2009 में उनकी वो सेरेमनी थी, पहली बार जब प्रेसिडेंट बने थे। तो वहाँ पे जो है वो लगातार फिर सहयोग इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप में देता रहा। और मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे प्रोग्राम आता है मेगा आइकॉन्स सीरीज 1 है, जिसमें कि मैंने विराट कोहली, दलाई लामा, एपीजे कलाम, इन सभी के दिमाग का परीक्षण किया हुआ है। तो इसको देख सकते हैं आप नेशनल ज्योग्राफी पे, आप डालेंगे मेगा आइकॉन सीरीज 1 जो है, तो उसमें इनकी जो ब्रेन एनालिस्ट है, तो दुनिया के जो लिस्ट उन्होंने मुझे भी उसमें जो है रखा। तो ये सौभाग्य धरती का मतलब ये कहूँगा स्नेह आशीर्वाद जो मिलता है, तो ये चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि ये पढ़ने लिखने से नहीं, बट मुझे लगता है कि लोगों के कहते हैं ना कि लोगों का जो तपस्या होती है, अगर आप उसके उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, मुझे लगता है उससे फलित होता है। इसीलिए मैंने कहा हमारे साथ में बड़ी शख्सियत है सर। मुझे लगता है कि व्यक्ति और सरकार 2 अलग चीजें नहीं हैं। पहली तो ये चीज है कि कोई सरकार है और कोई व्यक्ति है, तो मुझे लगता है ये समष्टि रूप में मिलकर के काम करने की आवश्यकता होती है। समाज में कहीं कुछ भी है, अगर लगता है कि बिल्डिंग बन गई तो इसका कूड़ा उठाना सरकार का काम है, अगर ऐसा सोचेंगे तो वो नहीं। मुझे लगता है कि सरकार हमारी, हम सरकार के हैं, हर व्यक्ति को ये होना चाहिए। और मुझे लगता है राष्ट्र इसी से समृद्ध होगा। और ये भाव जब अंदर जितना ही जिस राष्ट्र के अंदर में ये भावना जितनी दृढ़ होती है, वो राष्ट्र उतना ही उन्नति करता है। तो भारत में वह जो अभी केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र द्वारा जो कहते हैं कि एक आपको जो है ना ऊर्जावान, जब आपको एक विश्वसनीय जो है ना नेतृत्व होता है, तो व्यक्ति को जुड़ने की आस्था और बढ़ जाती है। तो मैं नाम लिए बिना ये कहूँगा कि वो लोगों को एक ऊर्जावान नेतृत्व में दिखाई देता है, तो अब लोग जो है वो तमाम सारे ऐसे चीज़ों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उनमें ऐसा नहीं कि वो सरकार का इंतजार करें तो सुविधाएं पहुंचे, और वो पहल आपकी भी पहल है। ये पहल जो है, आप मीडिया में हैं तो आप महान हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो मीडिया की दृष्टि रखते हैं। मीडिया की दृष्टि रखने वाला व्यक्ति जो है वो 7वें आसमान में होता है, वहाँ सब कुछ देखता है। उसकी नैतिकता, उसकी जो उसकी दृष्टि है, वो सबको देखने की है। तो इसलिए ये मैं ये कहूँगा कि जो आपका प्रश्न है कि इसमें ये सबका प्रयास चीज के द्वारा ही होगा, और सरकार का कोई प्रयास बिना जन के शामिल हुए, संस्थाओं के शामिल हुए पूरा भी नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा सोचती है कोई सरकार, तो वो हो भी नहीं सकती। इसलिए ये संस्थाएं भी सरकार और सरकार भी संस्थाएं के रूप में, एवं रूप में जन के लिए है, आम जनमानस के लिए है। और उसके लिए जो है वो समग्र, संपूर्ण और सहभागितापूर्ण जो कार्य है, वही उसको अभीष्ट तक पहुंचाएगा, लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और उसी दिशा में क्या नई संस्थाएं काम कर रही हैं, तो अलग रूप में नहीं काम कर रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हूँ, और होने के साथ साथ मैं जो है वो संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। तो देश की जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालयों में कैसे शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा के अंदर भी मैं ये बताना चाहूँगी, शिक्षा जो है वो कैसे होनी चाहिए। शिक्षा जो वर्तमान शिक्षा है, समय के हिसाब से शिक्षा का स्वरूप
जो है वो तो शिक्षा में सेवा की भावना कैसे रखी जाए, शिक्षा में नवाचार कैसे चीजें हों, शिक्षा में इनिशिएटिव कैसे हो, सोशल इनिशिएटिव कैसे हो। पहले तो जैसे होता है ना कि आपके आप करना मतलब चाहिए। अभी सुधार जरूरत अभी है। पूरी शिक्षा रैंप अप हो रही है और वो पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम और स्कूल शिक्षा को पूरा जो है नए तरीके से, वैश्विक तरीके से कैसे फिट बैठ सके, इस दिशा में बहुत गहरे से विचार करके नई शिक्षा पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। नई शिक्षा पॉलिसी, उन नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर में जैसे कि विकलांगता सिर्फ जो, क्योंकि ये विषय विकलांगता पे चीज़ है, तो नई शिक्षा के अंदर में ऐसे लोग जो कहीं पर वंचित हैं, या ऐसे लोग जो विद्यालय हैं जो हैं, उनको उसी लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाए, उनको वहीं सपोर्ट किया जाए। ये शारीरिक विकलांगता तो दिख जाती है, दुष्ट हो जाती है, बट मानसिक विकलांगता दिखती नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, कुछ फिल्में देखी होंगी, तारे जमीन पर, है ना, तो मतलब है ना, तो आपको लगता है कि क्या है, उसे लेटर्स पढ़ने में दिक्कत होती है, उसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो वो मानसिक बीमारियां हैं कुछ, जो है वो अदक्षता है। ऐसे बच्चों को अलग से समय दिया जाता है कि उनको लिखने के लिए, उनके पेपर्स 3 घंटे के बजाय उनको 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 राइटर दिया जाता है, वो लिखने के लिए उनका राइटर जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो उनको डिसलेक्सिया है, डिस्पर्शिया है, ये बीमारियां हैं जो जो मिस्टेक करते हैं। तो पहले शिक्षकों को भी नहीं मालूम कि हाँ, ऐसी विकलांगता, जो क्लास में बैठे सब कुछ अच्छा दिख रहा है फिर भी ये परफॉर्म करने में गलती कर रहा है, तो उनके उनके पीछे मानसिक जो है, वो हमने कहा कि वो रोग नहीं कहेंगे, उसको डिसऑर्डर कहेंगे। ऐसे डिसऑर्डर्स बन जाते हैं जिन कारण बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, उसको एडीएसडी है। अब एडीएसडी बच्चा है, वो 3 घंटे बैठ ही नहीं सकता है, तो आप बच्चे को पिता जो है उसको डांटे जा रहे हैं। तो वो अगर अगर ये जागरूकता नहीं होगी तो क्या होगा, वो बच्चा तो और धीरे धीरे वो है, उसका मोरल डाउन होगा तो धीरे धीरे वो अन्य तरफ बढ़ेगा, वो तो पढ़ाई लिखाई सेट करके वो दूसरी दिशा की तरफ अपना वैभव दिखाना चाहेगा। कई बार देखिए, बहुत बहुत प्रतिभा है, तो पता चलता है उनको लिखने में दिक्कत होती है, तो वो एक डिसऑर्डर है, इससे उनको कभी, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है नई शिक्षा व्यवस्था में, कि वो स्कूलों में भी जागरूकता रहे, उच्च शिक्षा के अंदर भी वो रहे, उनको अलग से स्थान दिए जाए, तो ये सारी चीज़ें जैसे सरकार अब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऐसा करने का, और हर विद्यालय के अंदर अब एक मनोवैज्ञानिक होने चाहिए, कैरियर गाइडेंस होने चाहिए, ये तमाम सारी चीज़ें इस प्रकार से आई हैं। तो विषय क्योंकि विकलांगता और इससे जुड़ा हुआ है, तो कहूँगा कि वो पूरा समग्र रूप से सरकार, संस्थाएं और हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है।